हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जब आपका आईपीओ लगता है तो आईपीओ में कैसे आप प्रॉफिट गेन करते हैं और मैंने कैसे प्रॉफिट गेन किया है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और जब वीडियो चलता रहेगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट से, एक स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो क्या आईपीओज में आप प्रॉफिट ले सकते हैं, तो इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि मैंने कल आईपीओज में कितना पैसा कमाया है, हमारा पॉकेट खर्च निकला या नहीं निकला। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो अच्छे आईपीओ जाना है उसमें लगाना है। कैसे आप लगाओगे? एक मोबाइल से नहीं, 2-3 मोबाइलों से अलग अलग डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ग्रो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो एंजल, जो अभी आपको समझ में आए वहाँ से सारे आईपीओज में आपको लगाना है। महीने में अगर 10 आईपीओ खुले हैं तो भगवान ने चाहा तो एक आईपीओ जरूर आपका लगता है और उस आईपीओ में आपको प्रॉफिट गेन करना है। लेकिन आप कैसे प्रॉफिट गेन करेंगे, क्या आपको करना है? सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही आईपीओ लिस्टिंग होता है 10 बजे, आईपीओ हमेशा डेट के हिसाब से लिस्टिंग होता है 10 बजे, जैसे ही खुलता है उस टाइम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस दिन वह हो सकता है 1-2% बड़ा हो, 1-2% बड़ा हो तो आपको अगले दिन का वेट करना है। लेकिन अगर 5 से 10% बढ़ गया है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ वेट करना चाहते हैं, अगले दिन का वेट करो और अगले दिन में अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है लास्ट तक, तो आप अगले दिन जैसे ही वो 8 से 5 से 15% के बीच में अगर गेन कर रहा है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसमें सोचना नहीं है कि मेरा कम हुआ। हो सकता है कि आपने प्रॉफिट बुक किया हो और रेट बढ़ गई हो। जैसे मैंने कल प्रॉफिट बुक किया था, वह आईपीओ मेरा उस रेट से कहीं 20 रुपये ज़्यादा हो गया था। लेकिन लालच बुरी बला है। आपका जो प्रॉफिट है वो आपने कमा लिया। 5 से 7 3-4 दिन लगते हैं आईपीओ लिस्टिंग होने में। हो सकता है 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए। 7 दिन में अगर आपने 14 से 15 हज़ार रुपये में 1000 से 15 हज़ार रुपये कमा लिए तो क्या हुआ? कितना परसेंट आप लगे, कितना परसेंट आप गेन कर लिया? 10 से 12% आपने एफडी से ज़्यादा, एफडी, आरडी और उसके 2-3 महीनों का प्रॉफिट 7 दिन में गेन कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताता हूँ कौन सा आईपीओ लगा था और कितना मैंने उसमें गेन किया है, क्या किया है, नहीं किया, मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको बताइए, आपको ग्रो ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे आप ग्रो ऐप ओपन करेंगे, होल्डिंग के वहाँ जाके देख लेना है, आईपीओज के बटन पे चल जाना है। जो आपको पता है ओपन में सारे जो अभी ओपन हो रखे हैं वह आपको दिखाई देंगे। लेकिन यह हमारा जाएगा क्लोज में, क्योंकि यह आईपीओ अभी क्लोज हो चुका है। इतने आईपीओज आए थे भाई, हमारा एक ही आईपीओ लगा है, लेकिन हमने इसमें प्रॉफिट किया। प्रॉफिट तो आप कैसे प्रॉफिट करेंगे? एचडीबीसी फाइनेंस सर्विस का ये आईपीओ था। लोग बोल रहे थे कि लॉस जाएगा, वो जाएगा, लेकिन भाई देखो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेनी पड़ती है। देखो सबसे पहले 14,000 का 14,000 के 20 शेयर्स थे, अलॉट हुआ। अलॉट होने पर देखो चेस का जो बटन आपको दिखाई दे जाएगा और आईपीओ डिटेल आप देख सकते हैं। कितने हैं? 740 से 95 पे यह आईपीओ लिस्टिंग हुआ था। आईपीओ की सारी डिटेल यहाँ दे रखी है, ठीक है। और 95 पे ये यहाँ दिखा रहा है। शुरू में जब बढ़ा था 12% इसने गेन किया था। कितना किया था? 12%। लेकिन हमने 15 से 16% गेन किया है और उस पर हमने क्लोज किया। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। अभी इसकी ट्रेड, अभी शायद ट्रेड इसकी चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आईपीओ लग जाता है तो सारी डिटेल आपको दिखाई देती है। देखिए ऐसे हर आईपीओ में मैं बताता हूँ कि भाई ऐसे आपको दिखाई देगा कितने शेयर्स हुए थे, अलॉटेड का आपको उसका लोगो वोगो सब दिखाई देगा। तो ये सारी डिटेल है। 14,800 रुपये मेरे इसमें खर्च हुए थे और मैंने कमाए कितने वह मैं आपको बताऊंगा। 14,820 शेयर में लगे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये माइनस दिखा रहा है, ये ट्रेड में अपन जाके देख लेंगे। देखिए अगर अपन जैसे ट्रेड दी इसमें जाके देखेंगे, इसके जो पैराग्राफ में 853 कितने रुपए भाई? 10 से 11 रुपये माइनस में चला गया आज की डेट में। कल यही आईपीओ था 891 के लगभग, इसकी लास्ट क्लोजिंग थी। कब थी? अब वनडे में तो दिखाई देगा नहीं, वनडे में तो आज का दिखाई देगा। लेकिन हम जैसे वीकली में अगर इस पर क्लिक करेंगे
तो वीकली में क्लिक करने पे ये आपको चार्ट दिखाई दे देगा। मैंने स्क्रीन शॉट के माध्यम से भी आपको शुरू में बताया, लेकिन देखिए अब अपन चलते हैं वीक में। वीक पे अपन क्लिक करेंगे। वीक पे क्लिक करने के बाद में देखिए सारा ये पहाड़ खड़ा हो गया भाई। शुरू में देखिए, शुरू में जब टाइम हुआ था तो ये यहाँ पे था, और कितने परसेंट इसने उस टाइम पे गेन किया था, ये 891 रुपये पर इसने लास्ट था। जो ये जो पहाड़ बन रहा है ना टॉप, मैंने 874 पे इसको क्लोज कर दिया था, और इसके बाद में ये गया था 891। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये इसकी कैंडल्स भी आप देख सकते हैं। देखिए सारी कैंडल्स ये दिखाई दे रही है कि कितने पे इसने, देखिए सबसे बड़ी कैंडल 892 रुपये लास्ट था, 92 पॉइंट कुछ, मतलब 91 के लगभग। देखिए ये यहाँ पे जो बना है सारी इसका कैंडल का ग्राफ है, तो कैंडल में भी आप स्टडी करके समझ सकते हैं। हम आ गए अब इसके ट्रेड पे। अब मैं मेरी डिटेल जहाँ डिटेल होती है, जहाँ मैंने पैसा निकाला नहीं निकाला, वहाँ हम जाके चेक करेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पे आपको सारा पेमेंट की आपको डिटेल दिखाई दे जाएगी, पेमेंट और ऑर्डर्स, अकाउंट डिटेल, बैंक, सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी। स्टॉक देखिए यहाँ पे स्टॉक 20 सेल, ये मैंने सेल कर रखे 20 शेयर 874। देखो मैंने क्या बताया आपको, 874 गया कितना था, ये 891। लेकिन संतुष्टि रखनी है, संतुष्टि सबसे बड़ा संतोष है जीवन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने लालच किया तो आपका गेम खत्म। 874 रुपये पर मैंने इसको बेचा, और 874 रुपये पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ वह भी मैं आपको अभी बताऊंगा इसी में ही। देखिए जैसे आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो 17,417 मेरे ग्रो अकाउंट में ये ऐड हो गए हैं। यह मैं कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 17,417 ग्रो अकाउंट में ऐड हो गए हैं, और मेरे को मिला कितना था, 17,462 रुपये मेरे को मिले थे। लेकिन इसका ब्रोकरेज चार्ज है, तो ब्रोकरेज चार्ज इन्होंने काट लिया। कितना ब्रोकरेज चार्ज है आप इसका टोटल कर सकते हैं, 40 से 50 रुपये के लगभग इसके बीच में इसने इसका ब्रोकरेज चार्ज काट लिया। और ब्रोकरेज चार्ज काटने के बाद में ये अकाउंट मेरे में ऐड हो गया। अगर आप 14,800 माइनस 14,400 करेंगे तो 2,600-2,700 रुपये के लगभग मेरा प्रॉफिट आएगा इस आईपीओ का। तो 2,600 या 2,700 के लगभग मैंने इस आईपीओ में कमा लिए, मतलब 7 दिन में। चलो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप प्रॉफिट गेन करेंगे। तो मैंने 15,000 रुपये में लगभग 2,700 रुपये कमा लिए, 2 से 2,500 रुपये का गेन कर लिया। तो कितना परसेंट हो गया, यह महीने में अगर 2 आईपीओ लग गए, मतलब आपका खर्चा वर्चा सारा निकल गया। लेकिन कैसे प्रॉफिट गेन करना भाई, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक क्या है, समुंदर है। समुंदर में से अगर आप सोचें कि एक बार में मैं समुंदर पूरा खाली कर दूं, ऐसा नहीं होता। समुंदर में से अगर आप एक लोटा, एक बाल्टी, एक छोटा मग जो भी निकालते रहेंगे तो समुंदर को पता नहीं चलेगा कि आप उसमें से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। ऐसे ही आपको प्रॉफिट गेन करना है, छोटा छोटा प्रॉफिट गेन करके जब आप ईयर एंडिंग में देखेंगे तो आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का गेन हो जाएगा। तो यह है भाई आईपीओज में, ऐसे आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे आपको पैसा बनाना है। छोटा छोटा करके आपको गेन करना है, आपके जेब खर्च निकाल लेना है। देखो आईपीओ लगना लक की बात है, लेकिन आईपीओ में प्रॉफिट गेन करना आपका लक है, आपको गेन करना आना चाहिए। कैसे, लालच बुरी बला है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लालच बुरी बला है। और शेयर मार्केट में एक बार में आप सोचें कि मैं एक बार में ट्रेड करके, ऑप्शनल ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाऊँ, टाटा बिरला बन जाऊँ, वो नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा सागर है जिससे आप लोटा, बाल्टी, मग्गा धीरे धीरे निकाल सकते हैं, जिससे उसको पता नहीं चले। तो ऐसे आज मैंने आपको बताया कि आपको आईपीओ में प्रॉफिट गेन करना है और प्रॉफिट गेन करके दिखाना है और मेरे को कमेंट करना है। तो यह हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।